हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। प्लीज हमें बचा लो। ईरान ने इंडिया से लगाई मदद की गुहार, देख पाकिस्तानी सदमे में। ये पहले करते हुए नहीं सोचा था। चलो, इंडिया क्या करेगा है? इंडिया क्या बोलेगा? इसराइल को तुम बदला मत लो। कमाल की बात है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। इसराइल ने स्टेटमेंट दिया है कि ईरान के इस अटैक के बाद अब कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसके नताइज ईरान को भुगतना पड़ेंगे। अमेरिका ने फौरी तौर पे अपने धादियों को कहा है ईरान के खिलाफ अब एक्टिविटी करेंगे। इस वक्त जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है पूरी दुनिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, ऐसी सिचुएशन में ईरान ने हेल्प मांग ली है इंडिया से। मैं आप लोगों को बताता चलूं कि तुम्हें कहां से पता चला? कैसे पता चला? इंडिया को गजा से कंपेयर किया था कि भाई इंडिया में भी गजा जैसी सिचुएशन है। अच्छा, इससे ये भी पता चलता है कि ईरान इस वक्त जंग से उस मोड़ पर आ चुका है कि जहां पर उसकी कोशिश ये है कि इसको बंद किया जाए। तुम्हें कैसे पता? क्रिटिसाइज करना और फिर कुछ ही दिनों बाद इंडिया से हेल्प मांगना कि पाकिस्तान। तुम्हें कैसे पता चला? वो खुद ही देख के सोच रही है कि ये कब हेल्प मांगी है, मुझे तो पता नहीं। बोल दिया गया। हिलाली साहब अरब ममालिक खासतौर पर ओआईसी, फिर वो उसके आगे भी बिल्कुल खामोश हैं। ये कहना कि ओआईसी को ये करो, ये नहीं रोकेगा। लुक एट द पावर इक्वेशन। आप कह रहे हैं कि ये क्यों नहीं कुछ कर सकते? ये कर ही नहीं सकते। इनके पास है क्या करने के लिए? आपने देखा नहीं? तो मैं तो आज जब सुन रहा था कि इसराइल दाखिल हो गया लबनान के अंदर, आप फलां भी हो गया, फलां भी हो गया, तो मुझे अफसोस हो रहा था कि हम नाम के मुसलमान रह गए। हम रोजे महशर जवाब क्या देंगे? जो स्पेक्ट्रम है पूरा इस वक्त मिडिल ईस्ट का, वो अब फैल रहा है। बात अब मिडिल ईस्ट से ऊपर चुके, उसके अंदर सुपर पावर्स जो है वो भी दाखिल हो रही हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, अभी जो लेटेस्ट खबर निकल के आ रही है उससे ये पता चलता है कि जो पाकिस्तानी सोच वाले जितने भी देश हैं अपने धर्म के चक्कर में फंस करके अपनी औकात से बाहर जा करके पंगा ले तो लेते हैं, लेकिन फिर जैसे ही मार पड़ती है, लात पड़ती है, तो या फिर विक्टिम कार्ड प्ले करने लगते हैं या फिर घुटनों के बल माफ़ी मांगने लगते हैं। और एक कुछ हमने देखा मालदीव के साथ, जिसने भारत से पंगा ली फिर भारत से ही माफ़ी मांगने लगा। और बात करें पाकिस्तान की, तो भारत के सामने तो नहीं, लेकिन कई बार अमेरिका को ही आंखें दिखा करके अमेरिका के ही आगे भीख मांगने बैठ जाता है। और बात करें बांग्लादेश की, तो अभी इस समय भी भारत से पंगे लेने के बाद अभी थोड़ा सा भारत के आगे झुका है, लेकिन अभी और वो झुकेगा कि यूँ कह के बांग्लादेश को तो लेटना ही पड़ेगा। वहीं पर बात करें अभी ईरान की, तो इसराइल के लगातार जवाबी कार्रवाई से काफ़ी घबराया हुआ है और यहाँ तक कि उसका सुप्रीम लीडर खमेनेई अपने आप को किसी सुरक्षित बिल में छुपा लिया है। और ईरान की तरफ से अब भारत और यूएन से गुहार लगाई जा रही है कि इजराइल को रोके। लेकिन सवाल है कि आखिर दुनिया इजराइल को क्यों रोकेगी? क्योंकि इजराइल किसी की नहीं सुनेगा और उनको सपोर्ट करते देशों के ऊपर हमला कर रहा है, सुनना भी नहीं चाहिए। इजराइल पे हमला कर रहे हैं। अगर इंडिया बोलेगा रोकने के लिए तो इंडिया के रिलेशनशिप्स खराब हो जाएंगे पूरी इजराइल दुनिया के बात साथ। कर रही है इसराइल, ईरान, इसराइल, लबनान और जो भी इस टाइम जंग की सिचुएशन है उसके ऊपर। लेकिन ऐसी सिचुएशन में ईरान ने हेल्प मांग ली है इंडिया से। कहां से पता चला? वही ईरान है वो प्रूफ दिखा पहले। ईरान की तो स्टेटमेंट आई थी भाई, इंडिया को गजा से कंपेयर किया था कि भाई इंडिया ईरान के मिनिस्टर से कुछ आया था। इसको पता होगा, किसी पाकिस्तान के गांव में जाके रहता है। इंडिया से हेल्प मांगना कि पाकिस्तान को हेल्प का नहीं बोला, सऊदी अरेबिया को हेल्प पूछना चाहिए से आपको से पता, इंडिया को हेल्प का बोल दिया गया। इसके ऊपर बात करेंगे। नाजिया इलाही खान हमारे साथ मौजूद है। नाजिया जी क्या कहना चाहेंगी? नाजिया जी बोला है क्या? आपको न्यूज आई है इंडिया में कि हेल्प के मांगी है? कुछ वक्त पहले मालदीव्स ने भी बहुत खरी खोटी कही थी भारत को और फिर घुटने पर उतरना पड़ा। और मैंने ही आपके साथ ये बात कहा था कि कुछ दिन में आप देखिएगा मालदीव्स की जो सरकार है वो घुटने पर बैठी रहेगी। उसके बाद जाकिर हुसैन को फिर निकाले अपने देश से। के जो जाकिर क्या है, जाकिर जो उसका नाम आजम है, अब वो भी भारत आने के लिए बहुत गुजारिश कर रहे हैं और मोदी जी के साथ बैठने की बड़ी गुजारिश कर रहे हैं। तो ठीक उसी तरीके से ईरान भी भारत से अब मदद मांग रहा है। कैसे? बताओ, मदद मांग रहा है क्या? चीजों को डिटेल्स में समझना पड़ेगा। कभी ईरान की ऑफिशियल स्टेटमेंट कहाँ आई थी? हसन नसरुल्लाह जो है वो बम से चीथड़ों में फट जा रहा है। पूरी दुनिया के आतंकी मुस्लिम, आतंकी सोच रखने वाले मुस्लिम, आतंकी सोच का समर्थन करने वाले मुस्लिम
खुद को सुपीरियर समझने वाले मुस्लिम के मुंह पर जोरदार तमाचा इजराइल अकेला मार रहा है। टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन को कूटने का मौका अमेरिका और इजराइल ढूंढ ही रहा था, और जब अब कुटाई भरपेट हो रही है तो लीजिए, चलिए आइए विक्टिम कार्ड खेल लीजिए। और ये तो मुसलमानों का जन्मसिद्ध अधिकार है भाई, कि पहले तो छेड़ते हैं और जब उनको छोड़ा नहीं जाता तो वो विक्टिम कार्ड खेलने के लिए खड़े हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भारत से ईरान जो मदद मांगा है, तो भारत के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने इस बात को पहले ही क्लियर किया हुआ है, 0 टॉलरेंस। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को कभी भी आदरणीय प्रधानमंत्री से ना समर्थन कर सकते हैं, ना सपोर्ट कर सकते हैं, और अगर उसको खत्म किया जा रहा है तो सामने वाले को वो रोकेंगे भी नहीं। और मोदी जी कभी भी ईरान के इन हरकतों में उनका साथ तो नहीं देने वाले, ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ। अब आती है बात, जिस तरह से इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर और नारे तकबीर के नारे पर, क्या जरूरत थी ईरान को 200 मिसाइल फायर करने की? मात्र आपका 28 घंटे पहले की बात है ना, इजराइल के ऊपर ईरान ने 200 मिसाइल एयर स्ट्राइक मिसाइल फायर किया। अब सबसे पहले यह समझना जरूरी है, क्योंकि अब यूनाइटेड नेशन में और भारत से ईरान क्योंकि अब मदद मांग रहा है, विक्टिम कार्ड खेल रहा है, तो क्या ईरान वाकई में चेंज हो रहा है? अपने टेररिस्ट माइंड को क्या वो वाकई में चेंज कर ले रहा है? क्या वो सीरिया का मदद नहीं लेगा? क्या वो मार खाने के लिए वेट कर रहा है? इजराइल पर मिसाइल नहीं फेंकवाएगा? अब ये भी सवाल उठता है। मेरे पास आपकी रूह को, वही बंदा पागल वाला सुकून देने वाली खबरें हैं। लबनान जंग और ईरान इसराइल जंग के हवाले से कमाल की खबरें मेरे पास मौजूद है। पूरी दुनिया के जो मुसलमान ममालिक हैं वो पाकिस्तान से क्या अपील कर रहे हैं? वो शाहीन जो मिसाइल है पाकिस्तान का शाहीन 3 कि शाहीन 3 जो है, अगर वो हमारे पास हो, पाकिस्तान का मिसाइल है शाहीन 3, जो कि कहते हैं कि 12 मिनट के अंदर वो पाकिस्तान से इजराइल पहुंच सकता है, जो न्यूक्लियर वॉर हेड ले जाने की सलाहियत रखता है। तो सोशल मीडिया इस वक्त भरा हुआ है, अपने बैलिस्टिक मिसाइल का हमला कर सकता है, तो पाकिस्तान करो, बांग्लादेश करो, हिम्मत है तो करो, चैलेंज काम क्यों नहीं कर सकता है? अच्छा, लबनान टाइम्स के नाम से एक अखबार है, ऑनलाइन अखबार, वो ये कह रहा है पाकिस्तान शाहीन 3 मिसाइल्स कैन स्ट्राइक इजराइल इन few minutes. This is the right time. पाकिस्तान must provide its missiles. करो यार, वेट क्या कर रहे हो? पाकिस्तान को अपने मिसाइल ईरान को, फलस्तीन को देने चाहिए, क्योंकि इसके जो मिसाइल है वो बहुत मैं तो कह रही हूँ। तो नाज़रीन, ये एक बहुत ही यूं कह लें कि हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं, इजराइल ही तो मैं खत्म कर देगा, हमारा काम आसान हो। अच्छा, आपको एक और डेवलपमेंट बता दूं दोस्तों, लबनान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि जो हिजबुल्लाह थी वो हसन नसरुल्लाह की शहादत से चंद घंटे पहले वो सीज फायर पर यानी जंग बंदी पर आमादा हो गई थी। इसके बावजूद हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया, हसन नसरुल्लाह को शहीद किया गया। इसका मतलब ये है नाज़रीन कि इसराइल शुरू दिन से वो जंग ही करना चाहता है। कर लो। इनकी झूठी बातें सुन के इनको तो मतलब अक्ल देने की जगह बोलना चाहिए हाँ करना चाहते हैं। कई होता है ना कि कई बार तुम किसी के साथ लड़ाई होती है, पहले उसको समझाते रहते हो, फिर उसके बाद आप दुखी हो जाते हो, कहते हो कि कहाँ दिमाग में खराब कर रहा हूँ, उसको बोलते हैं हाँ मैंने किया, कर ले, एडवाइस देनी चाहिए न्यूक्लियर बॉम्ब को तुम। हाँ मैंने तो पहले भी बोला था, और ये बंदा मुझे पता चला कमेंट्स में, मैं आपका पढ़ा था कि ये बंदा पहले क्रिकेट के ऊपर बनाता था वीडियोस, अब एक जियोपॉलिटिक एनालिस्ट बन गया है, एक्सपर्ट बन गया है। ये तो हम तो देख के हैरान होते हैं, यूट्यूब में हर दूसरा बंदा जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट बन गया, एक्सपर्ट बन गया, और चला ज्ञानी बाबा बनने। अरे कॉमन सेंस है, all these things are common sense. Anybody who thinks logically वो चीजें बता सकता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या वजह थी। ये कॉमन सेंस वाली बातें कोई भी पढ़ा लिखा उसको डिसाइफर कर सकता है। नहीं, पाकिस्तानियों के पास कॉमन सेंस नहीं है, पर ये मैं बता देती हूँ। इसको सभी को मतलब बोलना चाहिए, देखो भैया जल्दी करो जो करना है। हाँ भैया, देर क्या लगा रहे हो, निकल रहा है, वेट क्यों कर रहे हो? और इंडिया का सपोर्ट है तुम्हारे, और इसके सुन के जैसे करेंगे, राइट? हाँ करो भैया करो। मैं कह रही हूँ इंडिया का काम आसान हो जाएगा। मैंने पहले भी बोला था इंडिया का काम आसान हो जाएगा। हमारा एक दुश्मन हमें कुछ करना ही नहीं, हमारा दुश्मन अपने आप ही खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान खत्म कर देगा। पाकिस्तान में इकोनॉमिकली कोई पावर नहीं है, कुछ नहीं, चुपचाप बैठा रहेगा। ये कर ही नहीं सकता। ये कटोरे लेके घूम रहा है, इसने कुछ कर दिया ना तो इसका ऐसा बाजा बजेगा, ऐसा बाजा बजेगा। नहीं, उसके बाद ये होगा कि फ्यूचर जनरेशंस हमारी जो होंगी ना, उनको वो बुकों में पढ़ेंगी एक कभी पाकिस्तान होता था।
चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।